तो हेलो भाई लोग, विश यू वेरी हैप्पी गुड इवनिंग भाई। अभी हो रही है शाम के बज रहे हैं लगभग 5:30 बज रहे हैं भाई। तो सबसे पहली चीज़ तो भाई कि आज का ये जो वीडियो है किस टॉपिक पे होने वाला है, तो ये चीज़ तो आप देख के समझ ही जाते हो पहले ही थंबनेल और टाइटल को देख के, है ना। तो उसी के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो भाई देखो, सीन ऐसा है कि जो लोग भी ये चाहते हैं कि हाइपर राइड कैसे करें, ये जानना चाहते हैं, या फिर बाइक को कंट्रोल कैसे करें हाइपर राइड करते समय, तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा भाई। पहली चीज़ तो आपको बाइक अच्छे से चलानी आनी चाहिए, ठीक है। गियर्स पे, क्लच पे, एक्सीलेटर पे आपका पूरी तरह से कंट्रोल होना चाहिए। और दूसरी चीज़, आपके पास एक ऐसी बाइक होनी चाहिए जो थोड़ी सी स्टेबल हो, है ना। और अगर आप नए हो तो भाई ध्यान रखो, कोशिश करो कि आपके पास ABS वाली बाइक हो। जिस बाइक में डिस्क होता है ना भाई, उसमें थोड़ा सा ब्रेकिंग करने में इंस्टेंट प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। तो इसलिए सबसे पहले तो ये सजेस्ट करूँगा कि भाई आपकी बाइक में ABS होना ज़रूरी है। बाकी वैसे भाई ABS उतना इम्पोर्टेंट नहीं है किसके लिए, जिन बंदों को खतरनाक तरह से बाइक भगाना आती है भाई, चलाना आती है, कंट्रोलिंग उनके हाथ में होती है ना, उन लोगों के लिए ABS हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और भाई दूसरी चीज़, अगर आप हाइपर राइडिंग कर रहे हो तो हाइपर राइडिंग में आप लोगों को क्या है ना भाई कि आपको भगाना है बाइक को, लेकिन ना भाई उतनी भगाना है जितनी आपसे कंट्रोल हो। आप बाइक को भगाओ, लेकिन उतना जितना आपके हाथ में कंट्रोल हो सके गाड़ी, है ना। और बाकी भाई जैसे कि अगर आप हाइपर राइड कर रहे हो ना भाई, तो वहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। आपको अगला ब्रेक जो है भाई, अगला ब्रेक बहुत ही कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगला ब्रेक लगाने पर चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं बाइक स्किड होने के, है ना। तो आपको अगला ब्रेक का कम इस्तेमाल करना है और पिछला ब्रेक का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। और दूसरी चीज़ कि भाई पहले इस ऑटो से आगे निकलते हैं फिर बताता हूँ। और भाई दूसरी चीज़ कि आप लोगों को ना इंजन ब्रेकिंग करना आना चाहिए, क्योंकि भाई बाइक कंट्रोल करते टाइम ना, ब्रेकिंग करते टाइम इंजन ब्रेकिंग बहुत ही ज़्यादा काम आती है आपके, समझ रहे हो। इंजन ब्रेकिंग क्या होती है भाई, तो इंजन ब्रेकिंग ये होती है कि जब भी अगर आप बाइक को स्लो कर रहे हो, आपको कहीं भी ब्रेक लगाने की ज़रूरत है, तो भाई आपको क्या करना है। कई लोग क्या करते हैं, एक्सीलेटर छोड़ देते हैं ना, तो भाई क्लच को दबा के रख लेते हैं, ऐसे टायर बिल्कुल फ्री हो जाता है, घूमने लगता है भाई। तो वो चीज़ आपको नहीं करना है, टायर फ्री नहीं करना है ऐसे, है ना, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं आगे जाके आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। इसलिए बोल रहा हूँ बस मैं कि आपको क्लच को दबा के नहीं रखना है। अगर आपको बाइक को मद्दा करना है तो आपको क्लच छोड़ देना है, समझ रहे हो। क्लच छोड़ कर रखना है। देखो जैसे मैंने छोड़ दिया, एक्सीलेटर छोड़ा, क्लच भी छोड़ दिया, ऑटोमेटिक भाई ब्रेकिंग की जो स्पीड है और ज़्यादा हो जाएगी और आपकी बाइक जल्दी कंट्रोल होगी, है ना। तो इस चीज़ का आप लोगों को विशेष ख्याल रखना है भाई। और बाकी भाई सच बताऊँ तो अभी ठंड लग रही है बहुत तेज़, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही पानी गिरा है और शाम का मौसम है तो ठंड भी थोड़ी सी बढ़ गई है। और सच बताऊँ ना भाई, अभी जो ग्लव्स में पहना हूँ ना, ये गीले हो रखे हैं भाई, उनमें भी मेरे को ठंडा ठंडा लग रहा है, हाथ अकड़ से रह गए मेरे ठंड में, समझ रहे हो। अगर आप लोग कहीं से कट मार रहे हो ना भाई, जैसे किसी बाइक के या कार के बाजू से निकल रहे हो आप, तो सबसे पहले अपने दिमाग में कैलकुलेशन करना कि भाई इतने सेकंड में आप उससे आगे निकल पाओगे या नहीं निकल पाओगे, है ना, ओवरटेक कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर किसी बाइक को ओवरटेक कर रहे हो, कार को ओवरटेक कर रहे हो, वहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 1 सेकंड की भी देरी ना गड़बड़ कर सकती है। अगर आपको 100% अपने ऊपर भरोसा है कि हाँ 1 सेकंड में आप निकल जाओगे यहाँ से, तो उसके बाद भाई बाइक को बिल्कुल भी मद्दा मत करना। अगर आप निकल रहे हो साइड से, तो ओवरटेक कर रहे हो तो बीच में एक्सीलेटर छोड़ना ही मत, ओवरटेक कर देना, क्योंकि जहाँ आपने एक्सीलेटर छोड़ा वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है फिर, समझ रहे हो ना। तो आपको एक्सीलेटर को कहीं भी नहीं छोड़ना भाई।
और एक चीज़ भाई, कई लोग क्या करते हैं, हाइपर राइडिंग करते वक्त ना भाई बाइक को ऐसे ऐसे लहराते हैं भाई, सांप बनाते हैं मतलब। तो वो चीज़ आपको नहीं करना है। जहाँ आपने बाइक को लहराने में ना भाई ये धोखा हो सकता है आपके साथ में कि बाइक का टायर स्किड हो सकता है, अगला टायर, और आप गिर सकते हो। तो आप लोगों को ये चीज़ नहीं करना है। हाइपर राइड आप करो लेकिन रैश ड्राइविंग वो ना करो भाई, है ना। तो भाई लोग देखो, और दूसरी चीज़ भाई एक और कि अगर आप हाइपर राइड कर रहे हो ना भाई, तो हमेशा सोलो करो, डबल मत करो। क्योंकि अगर आप डबल करते हो ना भाई, वहाँ पे एक दिक्कत हो सकती है कि आप बाइक भगा रहे हो, आपको बाइक को इस तरफ बैलेंस करना है, पता चला दूसरा बंदे का ध्यान कहीं और है, सामने वाला इस तरफ बैलेंस करने लगा बाइक को गलती से, या फिर इधर उधर खिसक गया, इधर उधर हो गया, तो उससे आपकी बाइक का बैलेंस डगमगा सकता है ना, समझ रहे हो। और भाई एक चीज़ और कि हाइपर राइडिंग में एक चीज़ का और बहुत ध्यान रखना है आपको। अगर आप भाई यहाँ जैसे सामने से ट्रक आ रहा था, मैंने बाइक बाहर निकाली तो वापस अंदर कर ली, तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है टाइमिंग का, कि अगर आप बिल्कुल श्योर हो कि हाँ भाई आप क्रॉस कर जाओगे बाइक को या कार को या ट्रक को, जो भी आपके सामने चल रहा है, तो ही आपको बाइक आगे बढ़ाना है ना। नहीं तो भाई थोड़ा सा पीछे चलो, रुक के चलो। और दूसरी चीज़, अगर आप बिगनर हो, न्यू स्टार्ट किया है आपने, तो भाई एक चीज़ का और ध्यान रखना कि आप बाइक भगा रहे हो जब, और अचानक ब्रेकर आ जाए या गड्ढे वगैरह आ जाएं, तो वहाँ पे ना आपको अगला ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लगाना है। हालांकि मैं अगले ब्रेक के बारे में आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर से बता रहा हूँ क्योंकि भाई अगला ब्रेक लगाने पे रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है, और वहाँ पे लोगों के एक्सीडेंट वगैरह बढ़ जाते हैं, होने लगते हैं एक्सीडेंट ज़्यादा, समझ रहे हो। इसलिए आप लोगों को अगले ब्रेक का इस्तेमाल कम से कम करना है। और एक चीज़ भाई, अगर आपके सामने से कोई बड़ी गाड़ी आ रही है, जैसे कि ट्रक आ रहा है भाई, तो भाई आपको बाइक के हैंडल को अच्छे से पकड़ के रखना है ताकि आपका हैंडल स्टेबल रहे। क्योंकि भाई क्या होता है, जब भी कोई बड़ी गाड़ी आपके बाजू से निकलती है ना, तो बैलेंस गड़बड़ हो जाता है एकदम, बाइक ऐसी ऐसी हिल जाती है भाई, समझ रहे हो। वहाँ पे भी आपके साथ गड़बड़ हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी बाइक स्टेबल रहे, हैंडल स्टेबल रहे,